शुरू हो गया। शुरू हो गया। जा रही है जल्दी से चल रही जा रहा है। देखा ठीक मैं बंद कर दूँगा ठीक आ जाओ आशु ठीक छोड़ दो जी सही है शुरू करते हैं ठीक है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद साफ़ी हज़रात, तमाम तहरीकी साथियों और सोशल मीडिया के ज़रिए मोहतरम कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, राब्ता कमेटी के कन्वीनर नदीम नुसरत भाई और अरकान राब्ता कमेटी
और पूरी दुनिया में मौजूद वफा परस्त कायद तहरीक के सिपाही, कायद तहरीक के चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मैं थोड़ा सा बयान कर दूं। एक तो जो महाजिर कौम के खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान में जारी और सारी हैं, उसके कई वाक़यात हैं यहाँ पर, उसको मुख्तसर बयान करना है। दूसरा, जो एजेंसियों के पैरोकार, एजेंसियों के पालतू महाजिर कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब देना है। सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को तारुफ करा दूं। मेरे साथ अहमद भाई बैठे हैं और मेरे लेफ्ट पे मिनाय भाई तशरीफ रखते हैं। इन साथियों के साथ मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज करता हूं। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हूं कि जो महाजिर दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि जिस चार्टर पर उन्होंने दस्तखत किया है उसको भी फरामोश करके इंसानी जो कवानीन उन पे लागू होते हैं उसको भी वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ महाजिरों की दुश्मनी पे। वो हर घर में जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं गायब कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे इल्जाम लगाकर उसके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। अपनी इसी महाजिर दुश्मनी में उन्होंने चंद रोज कबल खालिद हुसैन भाई, जो कि अल्ताफ भाई के कजन हैं, उनको गिरफ्तार किया और आज तक उनका कुछ नहीं पता, उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, जबकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भले वो अल्ताफ भाई के कजन हैं मगर उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी महाजिर दुश्मनी में, अल्ताफ भाई की दुश्मनी में खालिद हुसैन भाई को, जो कि शदीद अलील हैं, इनका कुछ अरसे पहले बाईपास ऑपरेशन हो चुका है और उनको फालिश का भी अटैक हुआ है, जिससे उनका एक हाथ और पैर सही तरह से काम नहीं करता है। इसके बावजूद इन एजेंसी के लोगों ने अल्ताफ भाई और महाजिर दुश्मनी में उनको गिरफ्तार कर लिया। अगर गिरफ्तार कर लिया है या उन पर कोई इल्जाम है तो उनको अदालत में पेश करना चाहिए था। यह हक है उनके घर वालों का कि उनको बताया जाए कि उनके उस घर के फर्द को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। कानून की धज्जियां बिखेरी गई, इंसानी हकूक को पामाल किया गया और आज के दिन तक अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ राब्ता नहीं हुआ, कुछ खैर खबर नहीं पता चल सकी। उनकी फैमिली जिस तरह और लापता महाजिर साथियों के घर वाले कर्ब और मुश्किल में है, परेशानी में है, इस तरह उनकी भी फैमिली कर्ब और मुश्किल और परेशानी में है। ये सब अमाल करने वाले एजेंसी वालों, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम माए बाप बने हो पाकिस्तान के, तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम करते हो, जहां दिल चाहता है कानून को अपने हाथ में लेते हो। तुम याद रखो, तुम ये आग से खेल रहे हो। ये आग है, आग आज हमारे घर में लगी है तो कल तुम्हारे घर में भी लगेगी। ये तुमने जो फैमिलियों के साथ बदतमीजी का सिलसिला शुरू किया है, एमक्यूएम से वाबस्ता कारकुनों की फैमिलियों को परेशान करने का सिलसिला शुरू किया है, तो याद रखना इससे तुम भी महफूज नहीं रह सकते। ये कानून कुदरत भी है, ये कुदरत का कानून भी है कि खून के बदले खून और फैमिली के बदले फैमिली। तुम से वाबस्ता लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में रहते हैं
और उनकी फैमिलियां भी रहती हैं, तुम ये अच्छी तरह जानते हो। मगर हम तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है कि मासूम लोगों को निशाना बनाए, और ना ही हमारे कायद की ये तरबियत है, तालीम है। मगर याद रखो, हमें मजबूर ना करना कि हम ऐसे इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाए जो हम उठाना नहीं चाहते। तो फिर याद रखना, जब हमारी फैमिलियां महफूज नहीं, तो फिर तुम्हारी भी फैमिलियां कहीं पर भी कानून कुदरत के मुताबिक महफूज नहीं रह सकेगी। यहां मैं उस कमालू को भी मुखातिब करना चाहता हूं कि जिसका ज़मीर जागा, और ऐसा ज़मीर जागा कि उसने महाजरों की इज्जतों का सौदा किया, और अपनी इस बेगर्ती पे इतना उतर आया कि उसने महाजिर माओ बहनों बुजुर्गों की इज्जत की आबरू का कोई ख्याल नहीं रखा। वो अपने शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनते हुए अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह की जबान इस्तेमाल करने लगा कि शायद अब सवालिया निशान उसके ही अपने जायज और नाजायज होना पे खड़ा हो गया है। कमालू, तुम बेगरत, इतनी बेगरती पे उतर आए हो कि तुम अपने नाजायज बापों के कहने पर, मैं नाजायज बापों कहूंगा, कि तुम अपनी वल्दियत के खाने पे अगर नजर डालो, तुम्हारा जो सो कॉल्ड जमीर जागा है, तो तुम्हें खुद अंदाजा होगा कि तुम्हारे कितने बाप हैं। चंद तो मैं भी गिना सकता हूं तुम्हें। 10% तो तुम्हारा वो भी बाप है, जनरल बिलाल कमतर, खाल चोर, भत्ता खोर। 15% तो तुम्हारा वो पानी चोर, भत्ता खोर बाप जनरल रिजवान भी है। इस तरह जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम भी तुम्हारे बापों की फहरिस्त में आते हैं। आजकल तुम्हारा नया बाप है डीजी रेंजर्स मोहम्मद सईद। सईद साहब, जो सबोले को तुमने पाला है, कब तक इसकी रखवाली करोगे और कब तक तुम अपनी मर्जी कर सकते हो? तुम भूल जाते हो 71 को। मिस्टर सईद, तुम ही हो जो निचली महफिलों में ये जिक्र करते हो अपने करीबी दोस्तों से कि हम एमक्यूएम वाले और महाजरों को मार देंगे, और जो बचेंगे इनको लांचों में बिठाकर इंडिया भेज देंगे, और अपने चंद जमीर फरोश लोगों को डिफेंस और क्लिफ्टन के घर में बिठाकर जो तुम कायदे तहरीक की तकरीरों को ट्विस्ट करके तोड़ मोड़ के सोशल मीडिया में पेश करते हो, इसका भी हमें इल्म है। हमें उन लोगों का भी इल्म है, उनके भी नाम पते हमें मालूम है, जो मिस्टर सईद, जिनको तुम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम तो चले जाओगे, मगर जो इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनको तो कराची में ही रहना है। कमालू, तुम इंतहाई बेगरत किस्म के इंसान हो। तुम वो वक्त भूल गए कि जब तुम कसीदे पढ़ा करते थे मेरे कायद के, तुम अपनी औकात ये बताते थे कि मैं अल्ताफ हुसैन के बगैर कुछ नहीं हूं, मैं 2 कमरे में के घर में रहने वाला हूं, मेरे कायद की वजह से आज जो कुछ इज्जत है वो मेरे कायद की दी हुई है। तो बेगरत कमीन नस्ल के इंसान, तुम अपने आप को आज फरिश्ता समझ रहे हो? तुम इन एजेंसियों के कहने पे कि जो अपने बाप के नहीं होते हैं वो तुम्हारे क्या होंगे, उनके कहने पे तुम माजिर कौम से गद्दारी कर रहे हो। तुम कायदे तहरीक के खिलाफ बेहुदा जबान इस्तेमाल कर रहे हो। तुम खुद अच्छी तरीके से अपनी औकात जानते हो कि तुम्हारी अपनी औकात खुद क्या है, तुम्हारी अपनी हैसियत खुद क्या है। तुम जिन अपने वलियों का जिक्र करते हो, जिनका जमीर तुम्हारे साथ साथ जागा, नया मसलक, नया मजहब, ISI का जमीर, तो तुम्हारे इर्द गिर्द जो ये वली बैठे होते हैं,
तो वलियों, तुम्हें मालूम है हमारे माशरे में वली किसको कहते हैं? मरने के बाद हम लक़ब देते हैं वलियों का। तो तुम्हारा सौदा तो ये कर चुका है पहले ही। ये कमालू और बाकर खानी, तुम जो गेम खेल रहे हो अपने वलियों के साथ और जिनको वली बताते हो, तो उनका पूरा तारुफ कराया करो ना। जो तुम्हारे लेफ्ट पे बैठता है, यूं करके देख रहा होता है कमालू की शक्ल भी कि यार ये तो बहुत बड़ा कमीना है, मुझसे भी ज्यादा बड़ा कमीना है। किस तरीके से अपने आकाओं को खुश करने के लिए कितना झूठ बोलता है। तुम्हें बोलना चाहिए अनीस वली टारगेट किलर। तुम्हें बोलना चाहिए तुम्हारे राइट पे एडुकेट भत्ताखोर वली। तुम्हें बोलना चाहिए उस जमीनों को कब्जा करने वाला वली, टारगेट किलर वली। ये वो सारे वली बेगरत हैं जिनका जमीर इस बेगरत फौज ने आईएसआई ने जगाया है। आज तुम जिनकी ईमा पर गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हो, तुम खुद भी जानते हो कि वो तुम्हारे भी नहीं होंगे। और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वलियों, इन दोनों ने तो अपनी सेटिंग बना ली, इन दोनों बेगरतों ने, और तुम्हें वली का दर्जा दे दिया। तो अब सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या करने जा रहे हैं ये लोग। लिहाजा अपनी बेहुदा जबान इस्तेमाल करने से पहले अपनी औकात जरूर देख लेना। तुमसे ज्यादा बेगरज शख्स कोई नहीं है। तुम मेरे कायद की बात करते हो, तुम इस काबिल भी नहीं हो मेरे कायद का नाम ले सकते हो। कमालू, तुम बेगरज, तुम्हारी अपनी औकात क्या है? तुमने खुद अपनी जबान से वो अल्फाज आज मीडिया की जीनत हैं जो तुम इस्तेमाल करते थे, आज तुम किस तरीके से बेगरती दिखा रहे हो। तुमने खुद अपनी नस्ल का बता दिया कि तुम्हारी नस्ल का जो ताल्लुक है, सुअर भी उससे शर्मा जाएगा। तुम इतनी बेगरत नस्ल से तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि तुम्हारा साथ देने वाले खुद बेगरत हैं, तुम्हारी सरपरस्ती करने वाले खुद बेगरत हैं। वो महाजिर दुश्मनी में इतने आगे निकल गए कि उनको कोई एहसास नहीं रहा। याद रखो, महाजिर कौम खामोश है मगर बाखबर है। जिस दिन भी उनको मौका मिला तो याद रखना कि वो तुम्हारे उन पनागाहों तक पहुंच जाएंगी और तुमसे अपनी कौम की जिल्लत का बदला वो खुद लेंगे। और जिस तरह वो बदला लेंगे वो तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी अपनी औकात क्या है तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुमसे और भी बातें होंगी, तुम्हारे सरपरस्तों से और भी बातें होंगी। फिलहाल मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए रियाज भाई से कहता हूं कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वॉयलेशन है उसके हवाले से कुछ बात करें। रियाज भाई। Well, actually, the purpose of this press conference already conveyed by Babu Bhai, and it was very loud and clear. So, I would like to take this opportunity and to use this platform, this channel, to raise some serious human rights issues, violation in Pakistan, particularly MKM workers and Mohajir victimized by Pakistan law enforcement agencies. I'm sure we all remember the recently 19th July 2017. Mr. Khalid Hussain, son of Ishraq Hussain, the cousin of Mr. Altaf Hussain, the founder and the leader of MKN. Mr. Altaf Hussain's cousin, Mr. Khalid Hussain, has been abducted or kidnapped. When we use word kidnap, means
He hasn't been arrested because if you arrest someone, you have to follow the procedure according to the law. But they violate all the procedures and they kidnap Mr. Khalid Hussain, taken away from his home. I would like to tell you the health condition of Mr. Khalid Hussain as well, to imagine the seriousness of his, because he's got a life threat now. Mr. Khalid Hussain has no affiliation with MQM. Well, there is no crime to affiliate with MQM, but just to emphasize this issue that Mr. Khalid Hussain has no affiliation with MQM. But because he is the cousin of Mr. Altaf Hussain, he is heart patient, recently undergone on open heart surgery, which had caused him paralysis to his left side of his body. He is constantly taking medicines. If he is subjected to torture or ill treatment, he would definitely lose his life. As this has occurred to many MQM workers in the past. That's why we would like to request worldwide human rights commissions, Amnesty International, all the democratic institutions to please, or United Nations to urge the Pakistani authorities to produce Mr. Khalid Hussain in the court of justice and provide him immediate medical attention or facility, access to the lawyer of his choice. Why we stressed, why we showing serious concerns the arrest of Mr. Khalid Hussain or the kidnap of Mr. Khalid Hussain? I'm sure that the old memories still not vanish from your mind. I'm sure you remember December 6, 1995, when Mr. Nasir Hussain, 62 years old, elder brother of Mr. Altaf Hussain, and his nephew, only 28 years old, Mr. Arif Hussain, has been kidnapped, abducted or arrested in Benazir Bhutto's regime. They arrest them, they brutally kill them and dump their body to Gadab area in Karachi. The photographs of their body indicate several torture wounds on their body. That's why we are worried about Khalid Hussain, because Pakistani law enforcement agencies don't follow any procedure. Judiciary, parliament, political parties, they all always silent. They don't raise any voice. For example, when they kidnap or arrest Mr. Nasir Hussain and the Arif Hussain, the MQM reported their arrest to the press, and the member of MQM Central Coordination Committee appealed to the President of Pakistan, the Chief of Army Staff, the judges of Supreme Court and the High Court of Pakistan to intervene immediately in order to save their lives. There was a technical problem, so sorry for the interruption. All right, so let's continue. I was mentioning some incidents, human rights violation in Pakistan, and so I'm sure you remember Aftab Ahmed. He was picked up from his residence on 1st of May 2016 and produced in anti-terrorism courts. The next day he died within 48 hours of his detention. Death of MQM worker under judicial custody of Pakistan Rangers raised several questions and the reservations about Karachi operation led by Pakistan Rangers and the paramilitary forces of Pakistan. But unfortunately, as usual,
Our judiciary, parliament, and other so-called democratic institutions were silent regarding Aftab Ahmed custodial death. Ex-chief of Pakistan Army, Rahil Sharif, promised us for judicial inquiry and the culprit will be charged according to the law of Pakistan. But no action been taken yet. And I'm sure the most notorious murder of an unarmed youth in Karachi Park by Pakistan Rangers, not yet removed from your mind. That's why we're showing serious concerns of Mr. Khalid Hussein's detention because in Pakistan, with the MQM workers and the Muhajirs, it's been happening since long. They were kidnapped, they are kidnapped by Pakistan Rangers and law enforcement agencies. They disappear, subject to the custodial death. They killed extrajudicially in fake encounters. For example, the Pakistan Sindh province, particularly Karachi, has witnessed a spate of enforced disappearance of political workers and the nationalist activists as well. Particularly over the past few years, from 2013, these numbers drastically increased. Most of the victims are activists of MQM, and I would like to mention as well GA Sindh Mahaz, activists in interior Sindh as well. I'm sure you heard about an act, Anti-Terrorism Act 1997, which allows for the detention of suspect for up to 90 days and stipulate only that the court be informed of each detention. Court be informed of each detention. This is even hasn't been followed by the law enforcement agencies of Pakistan. Hundreds of MQ workers extrajudicially killed in fake counters, many subject to custodial death, thousands of arrested MQ workers still missing. Human rights violation in Pakistan need international attention, immediate international attention to intervene and save the human. MQM and Mr. Altaf Hussain has been raising concerns about internationally banned militant organizations using Pakistan's soil and operating from there since long. Recently, US House imposes conditions for defense funding to Pakistan, actually endorsed those concerns, those facts which Mr. Altaf Hussain and MQM has been raising since long. International community, particularly the Americans, start thinking that they're not winning against terrorism and the only reason behind is Pakistan. Now they are thinking that they are not winning against terrorism. And what is the reason? The reason is Pakistan. America has been allocating billions of dollars to Pakistan to fight against terrorism, but Haqqani Group, Abdul Aziz, Lal Masjid, Masjid-e-Hafsa still exist and operational in the capital of Pakistan, Islamabad. When I said that the US House imposes conditions for defense funding to Pakistan, in this article they actually endorsed what MQM and Mr. Altaf Hussain raising concerns is. Actually, let me just read some few
paragraph from this article. The US House of Representatives has voted for 3 legislative amendments to impose tougher conditions for reimbursement of defense funding to Pakistan, making it conditional to Islamabad showing satisfactory progress in the fight against terrorism. All the 3 legislative amendments to the $651 billion National Defense Authorization Act NDAA 2018 were adopted by the voice vote by the lower house of the Congress on Friday. The bill as passed by the House requires the Secretary of Defense to certify prior to making any reimbursement to Pakistan. We need to note this, when the bill as passed by the House required the Secretary of Defense to certify prior to making any reimbursement to Pakistan. It also specifies that of the total amount of reimbursement and the support authorized for Pakistan during the period beginning on October 1, 2017 and ending on December 31st, 2018, $400 million would not be eligible for a national security waiver unless the Secretary of Defense certifies that Pakistan continues to conduct military operation against the Haqqani network. The Haqqani network is one of the favorite network of ISI actually. Congress took a step forward to end Pakistan betrayal of the US with the addition of an additional certification requirement, said Poi. Poi is actually a congressman, American congressman, a member of the Foreign Affairs Committee and the chairman of Subcommittee on Terrorism. One of Poi's amendments as passed by the House proposes to withhold reinvestment funding for Pakistan unless the Secretary of Defense can certify that Pakistan is not providing military, financial and logistical support to any individual designated by the US as terrorist operating in Pakistan. So actually the American congressman is raising concerns. Now they realize that the funds what they're providing to Pakistan to fight against terrorism, actually they're not using those funds to fight against terrorism, such as against Taliban, ISIS and Al-Qaeda. Actually they realize that these funds and the state power they are using against the political rivals such as MQM especially. So they realize, and now they put the conditional, they put the conditions that they must, the Secretary of Defense must certify it, and the fund which they're giving them must be used in a correct manner against all banned militant organization, not for political purpose. The last one is very important. The legislative amendment moved by Robert Brett adds as stipulation requirement that the prior to disbursement of certain funds, the Secretary of Defense certified to Congress that Pakistan is not using its military or any funds or equipment provided by the US to prosecute minority groups seeking political or religious freedom. Human rights violation in Pakistan. We need international community attention. We need Amnesty International, we need United Nations to please raise their voice, send their observers to observe and take action, especially if it comes to MQM workers and MQM political workers and the Muhajir genocide. We declare already the Muhajir genocide is going on in Pakistan. At the last, I would like to appeal again that Mr. Khalid Hussain, please help us to produce Mr. Khalid Hussain in the court of justice to save his life. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। रियाज भाई ने पूरी तफसील से
इंटरनेशनल कम्युनिटी को तफसीलात बताई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से। अलमिया यही है कि महाजरों के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है, जैसा चाहती है करती है। महाजरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोई कायदा कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्या है? ऐसा महाजरों ने क्या कर दिया? ऐसा महाजरों का क्या कसूर है कि जो महाजरों के साथ तीसरे दर्जे से भी बुरा शहरी सलूक किया जा रहा है? महाजरों के आबा अजदाद ने तो एहसान किया तुम्हें आजादी दिलाकर, नहीं तो तुम तो गुलाम थे। महाजिरों को तुम धकेल रहे हो उस सिंध में जहां से वापसी ना हो। महाजिरों को दहशतगर्द कहते हो, महाजिरों को गद्दार कहते हो, और जर खरीद गुलामों के जरिए महाजिरों के पीठ पे छुरा मारते हो। कौन दहशतगर्द है? दहशतगर्द तुम खुद हो। पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आईएसआई है। तुम अपनी दहशतगर्दी के जरिए पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हो। तुम अपनी दहशतगर्दी को पूरी दुनिया पे लागू करना चाहते हो, पूरी दुनिया को इसकी लपेट में लेना चाहते हो। तुम अगर मुहब्बे वतन होते तो महाजरों को इस तरह बेदर्दी से कत्ल नहीं करते, इस तरह उनको मिसिंग पर्सन में तब्दील ना करते, इस तरह उनको बेदर्दी से गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते। असली टारगेट किलर, असली दहशतगर्द तो तुम खुद हो, खुद आईएसआई और फौजी एस्टेब्लिशमेंट है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आपको। यह पिक्चर सलाउद्दीन की है जिसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। दिस पिक्चर ऑफ Salahuddin, they declared him is an international terrorist, but Pakistan army protect him, support him, with him. They are terrorists. There is Rangers, they are support band outfit, they are give donation. The pictures are front of you. They are terrorists together, but support Pakistan Army, Pakistan ISI him. आप क्या बात करते हो? करप्शन की बात करते हो? तो मुल्क को आपने ही लूटा है, आपने ही खाया है डिफेंस के नाम पर। ये एक जनरल साहब हैं जिनकी पाकिस्तानी न्यूज पे पिक्चर चली है कि 2 अरब 80 करोड़ इनको कहा गया है कि वो जमा कराएं। ये पाकिस्तानी न्यूज की, नेशनल न्यूज की पिक्चर है। जब जनरल ने करप्शन की तो उनको हमारी अदालतें, सो कॉल्ड अदालतें कह रही है आप ये रकम जमा करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी 2 अरब 80 करोड़ रुपए वापस करें। किसी आम सिविलियन के घर से पैसा निकलता है तो हमारा मीडिया 8-8 घंटे 3-3 मशीनें नोट गिन रही हैं, 72 करोड़ निकल गया। शर्जील मेमन के घर से 2 अरब निकले तो जनरल बिलाल कमतर खाल चोर जनरल ने और जनरल रिजवान पानी चोर ने फौरन गायब कर दिए। कहीं मीडिया नहीं है, कहीं मीडिया ने नहीं दिखाया। जरदारी साहब की लॉन्च पकड़ी गई एक बड़ी रकम के साथ, तो उसका कोई जिक्र नहीं। ये पैसा भी आईएसआई खा गई। दहशतगर्द तुम लोग हो कि जिनको दुनिया दहशतगर्द डिक्लेयर करती है, तुम उनको सपोर्ट करते हो कि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में आके गिरे। तो अब ऐसा नहीं होगा। दुनिया जान चुकी है तुम्हारे अजाइम क्या हैं। अमेरिकन स्टेटमेंट मौजूद हैं, अमेरिकन सेनेटर के बयान मौजूद हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के बयानात मौजूद हैं कि तुम्हें किस तरीके से उन्होंने जलील किया है। अगर तुम्हारा मीडिया ये नहीं बता रहा तो मीडिया तो जर खरीद है, तुमने उसको खरीदा हुआ है। आईएसपीआई इस मीडिया को चलाता है, मगर दुनिया जान चुकी है तुम्हारे किरदार को, तुम्हारे किरदार को अच्छी तरह पहचान चुकी है। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हें हर फोरम पे जवाब देना पड़ेगा।
तुम जितना महाजरों पर जुल्म कर रहे हो उसका भी तुम्हें जवाब देना होगा। मैं कमालू से मुखातिब होता हूं, बेगैरत कमालू, तुम अपनी औकात में रहो। तुम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लोगों का जमीर जगाने की बात करते हो। बेगैरत सुअर की नस्ल के इंसान, तुम्हारा अपना जमीर मर गया और तुम दूसरों का जगाओगे। तुम मोहम्मद अनवर और तारिक मीर के जमीर को जगाने के चक्कर में हो। तुम्हारा खुद जमीर मर चुका है। अनवर साहब कि जो भी गलती को माजरत चाहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम अब पता नहीं यहां से हो रही है, जिनकी तकलीफ है जिनको वो टेक्निकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। खौफजदा तो बहुत है वो। तो माजरत चाहते हैं एक बार अपने सुनने और देखने वाले से, खास तौर पे वफा परस्तों से, कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी और कुछ जो बेजमीर है उनको भी तकलीफ हो रही होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो बहरहाल मैं सिलसिला वहीं से फिर जोड़ता हूं कि कमालू, तुम जो दूसरों का जमीर जगाने की कोशिश कर रहे हो, बेगैरत, तुम्हारा अपना जमीर कहां है जो तुमने अपना खुद जमीर बेच दिया इन वर्दी वालों के हाथों, इन बेगैरत फौजी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। तो तुम किस मुंह से किसी का जमीर जगा रहे हो? तुमने जमीर जगाने की कोशिश करी मोहम्मद अनवर और तारिक मीर भाई का, तुम उनका जमीर जगा रहे हो। जो खुद बेजमीर है वो दूसरों के जमीर की बात कर रहा है। मोहम्मद अनवर का तहरीकी अमल, तहरीकी रवैया चाहे कितना भी घिनौना क्यों ना हो, क्यों ना रहा है, हम मानते हैं इस बात को, मगर मोहम्मद अनवर भी इतने बच्चे नहीं है, अनवर साहब भी, कि जो तुम्हारी लच्छेदार बातों में आ जाएंगे। अनवर साहब भी इस बात को बेहतर समझते हैं कि यह आग है और इस आग में हाथ डालेंगे तो वो खुद भी महफूज नहीं रहेंगे। अब तुम जमीर जगा रहे हो तो मैं जमीर जगाता हूं और किसी का भी, और मैं दरखास्त करता हूं उन बाजमीर साफी हजरात से, एंकर पर्सन से, कि जो मैं बात कह रहा हूं उसकी तस्दीक भी कर लें और इंक्वायरी भी कर लें। कमालू, बेगैरत, तुम जो अपने आप को हाजी मूसा पेश करते हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, अकबर टोपी नाम का शख्स याद है तुम्हें? अकबर टोपी जिसकी अपनी हैसियत हुंडा 70 की भी नहीं थी, ये वही अकबर टोपी है कमालू जिसने तुम्हारे तमाम करप्शन को, तुम्हारी तमाम काले धंधे को सफेद किया। ये वही अकबर टोपी है जिसने तुम्हारा तमाम पैसा आईएसआई की मदद से बाहर मुंतकिल किया। यह अकबर टोपी आज भी बैरिया टाउन जो कराची में बन रहा है उसके पास मुख्तलिफ ठेके हैं। तुमने और वो बेगैरत बाकर खानी ने मिलकर इसकी जो सपोर्ट की, एमक्यूएम में रहते हुए, एमक्यूएम के नाम को इस्तेमाल करते हुए तुमने जो मुख्तलिफ ठेके दिए और उसमें कमीशन कमाया, वो अरबों रुपए है। आज अकबर टोपी, मैं तुमसे मुखातिब हूं। कमालू ने तुम्हारे कांधे पर रखकर बहुत पैसा कमाया। आज तुम बताओ कि किस तरीके से इस कमालू बेगैरत ने तुम्हें इस्तेमाल किया। तुम बताओ, क्योंकि तुम्हें अपनी औकात याद है कि तुम्हारी औकात क्या थी। और इस कमालू ने तुम्हें ठेके दिला दिला कर, कमीशन बना कर आज तुम्हें डिफेंस में घर दिला दिया। आज तुम डिफेंस में रह रहे हो और तुम्हारी फैमिली कनाडा में रह रही है। तो आज मैं अकबर टोपी तुमसे कहता हूं
कि तुम बताओ मीडिया के सामने सच क्या है, और मीडिया के एंकर पर्सन इस बात की तहकीक कर लें कि अकबर टोपी पहले क्या था और इस कमालू के साथ करप्शन में शामिल होने के बाद आज क्या है। तो अकबर टोपी याद रखना, तुम वक्त एक सा नहीं रहता, तुम्हें भी जवाब देना होगा। ये तुम्हारे साहिबान जो बने हुए हैं फौजी इस्टेब्लिशमेंट, ये बेगैरत आईएसआई वाले कमालू, तुम्हें खरीद लिया, तुम्हारे जमीर को खरीद लिया, तुम्हारा ईमान आईएसआई वाला कर दिया। मगर तुम अब जो अपनी लच्छेदार बातें करके दूसरों को पैगाम दे रहे हो, तो दूसरे भी इस बात को समझ लें कि ये आग है, ये आग, और अब हमने फैसला कर लिया है कि अब पीछे नहीं हटेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने कायद के साथ खड़े हैं। जो तुम कहते हो ना कि बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कमालू, तो यहां पर वो बच्चे भी हैं जिनसे तुम सिर्फ बात करने के लिए तरसते थे, सिफारिशें करवाते थे, मिलने के लिए सिफारिशें करवाते थे। तो याद रखना, यही बच्चे ये तुम्हारी जो जबान चल रही है ना मेरे कायद के खिलाफ, इस जबान को काटेंगे, और इस जबान को काटेंगे तुम्हारे घर में घुसकर। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है कि क्या होगा तुम्हारे साथ। तुम भी अपने अंदर मीर जाफर और मीर सादिक तलाश करते रह जाओगे, और ये तुम्हारी जितनी भी फोर्स है ना, ये कुछ काम नहीं आएगी। तो बेगैरत कमालू, अपनी औकात में रहना। वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हें इसका जवाब देना होगा। थोड़े से टेलर पे तुम्हारे औसान उड़ गए, तुम्हारी हालत खराब हो गई। जब आप भरपूर तरीके से कायद का एक एक सिपाही मैदान में उतरेगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से जेलर, कराची जेलर हसन, तुमसे भी मुखातिब हूं। हसन सेतु साहब, तुमने प्रोटेक्शन मांग ली आईजी से, मगर जो तुम्हारी कानूनी जिम्मेदारी है एज ए जेलर, वो तुम क्यों अदा नहीं कर रहे हो? जो जिसका तुमने हल्फ उठाया है, जो तुम्हारी कानूनी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा फर्ज है, तुम अदा करो। जो जेल के कवानीन के मुताबिक कैदियों का हक है, उसको तुम्हें देना चाहिए। तुम शाह से ज्यादा शाह के वफादार नहीं बनो। हमारी डिमांड तुमसे और कुछ नहीं है, मगर जो वहां पर मासूम कैदी हैं, उनको कानून के मुताबिक जो उनके हकूक बनते हैं वो जरूर दो, वरना जवाब तो सबको देना होगा और हिसाब सबको देना होगा। कोई भी इससे बरी जबान नहीं रह सकता। महाजिर अवाम खामोश जरूर हैं, चुप जरूर हैं, मगर उनके सीनों में जो ज्वालामुखी पक रही है, उबल रही है, वो जिस दिन फटेंगे तो यकीन करो कि फिर कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी कितना भी ताकतवर है, अवाम के सैलाब के आगे नहीं रुक सकता। आज हम इस बात का अहद दोबारा से करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि मेरे कायद की अमन पसंदी की पॉलिसी को कमजोरी ना समझना। दुनिया आज तुम पे थूक रही है, फौजी स्टैब्लिशमेंट पे थूक रही है, आईएसआई पे थूक रही है। उनके घनौना किरदार दुनिया के सामने आ गया है। ये लोग अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। इनके जो आलाकार हैं उनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, ना ही उनके आकाओं को भागने का मौका मिलेगा। लिहाजा तुम्हें जो करना है तुम कर लो। तुम जो कर रहे हो उसका हिसाब तुम्हें देना है। तुम तमाम कायदे और कानून महाजरों के खिलाफ भूल जाते हो तो याद रखो, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे।
और हम करेंगे। लिहाजा अपना किबला दुरुस्त करो और जो भी बचा कुचा पाकिस्तान है, अगर इसको बचाना है तो फिर कायद से बात करना होगी, अपने गुनाहों का एतराफ करना होगा। हम इस पाकिस्तान को तुमसे ज्यादा चाहते हैं क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने ये मुल्क बनाया था। हमें इस मुल्क की तुमसे ज्यादा फिक्र है, मगर तुम जुल्म और ज्यादती बरकरार रखोगे तो फिर हम अपनी फिक्र करेंगे और अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करेंगे। लिहाजा कम कही हुई बात को ज्यादा समझ लो। और कमालू, मैं तुमसे मुखातिब हूं, याद रखना जिनकी ईमा पे तुम बदजुबानी कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे बारे में भी कोई फैसला कर लें। और इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा और आएगा कि तुम्हें अपनी बदजुबानी का हिसाब देना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अख्ताम करता हूं। तमाम देखने वाले साथियों का इस सोशल मीडिया के जरिए तमाम वफा परस्त आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और एक बार फिर माजरत कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई या कर दी गई उस हवाले से एक बार फिर माजरत चाहता हूं और गुजारिश है कि तमाम अल्फाज को गौर से सुने, बात भी सुने और अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें और अल्ताफ भाई के हाथ मजबूत करें। जिए अल्ताफ, जिए महाजिर। खुदा हाफिज।